हेलो, नमस्कार। जय सिया राम। आज एक सुंदर बात। हम सब ने 4 युगों का नाम सुन रखा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो हम रहते हैं वो कलयुग। चारों युगों में गजब का अंतर है। सतयुग में क्या था कि 2 अलग अलग लोक थे जहां पे देवता और दानव निवास करते थे। जैसे कि भगवान विष्णु जो कि वैकुंठ लोक में रहते थे और हिरण्यकशिपु जो कि पाताल लोक पे रहते थे। दोनों का अलग अलग लोक था, अलग अलग दुनिया। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था, न दोस्ती न दुश्मनी। उसके बाद समय का पहिया घूमा। वो कहते हैं ना कि मैं समय हूं, निरंतर चलता रहता हूं। समय का पहिया घूमा और उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ कि ये जो 2 अलग अलग लोक थे जिसमें देवता और दानव रहते थे, वो एक लोक में आ गए। जैसे कि राम और रावण दोनों एक लोक में आ गए। दूरी जगह में है लेकिन लोक एक, अयोध्या और लंका। लेकिन समय कहाँ रुकता है साहब। समय का पहिया घुमा, मैं समय हूं, निरंतर चलता रहता हूं। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ कि ये जो देवता और दानव अलग लोक में से एक लोक में आ गए त्रेता युग में। त्रेता युग से द्वापर युग में ये जो देवता और दानव है वो एक घर में आ गए। एक घर में मतलब मिसाल के तौर पे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन 2 लोक में से एक लोक में आ गए। 2 लोक में थे अलग अलग, वो सतयुग था। एक लोक में थे वो त्रेता युग था। और एक घर में अब वो है वो द्वापर युग। लेकिन समय फिर भी रुका नहीं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। और समय का पहिया घुमा, फिर आया कलयुग। कलयुग में 2 लोक में से जो एक लोक में आ गए थे, एक लोक में से एक घर में आ गए थे, एक घर में से अब एक शरीर में आ गए, देवता और दानव। कलयुग में हर मानव के शरीर में एक देवता और एक दानव दोनों रहते हैं, हम सब जानते हैं। तो कहाँ से बात शुरू की थी और कहाँ पर पहुंच गई। सतयुग में 2 अलग अलग लोक थे जिसमें देवता और दानव निवास करते थे। उसके बाद आया त्रेता युग जिसमें देवता और दानव एक ही लोक पे वास करते थे। उसके बाद आया द्वापर युग जिसमें देवता और दानव एक ही घर में वास करने लगे। उसके बाद आया ये कलयुग जिसमें एक शरीर में देवता और दानव दोनों एक साथ वास करने लगे। हम सब में एक देवता और एक दानव है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने किस रूप को इस दुनिया के सामने उजागर करें, देवता वाला रूप या दानव वाला रूप। जो कि अच्छे काम करता है, नियमित प्रभु भजन प्रभु भक्ति करता है, अपना व्यापार नीति से करता है, किसी को मदद करता है, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, कथा या अच्छे विचारों सुनते हैं, सुनाते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते और सबको अपना मानते हैं, वो है देवता रूप। और जो निरंतर सबको हानि पहुंचाने की ही बारे में सोचते हैं, किसी का पैसा लेके उसको वापस नहीं करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं,
न कुछ काम करते हैं, बस सबको आपत्ति ही देते ही रहते हैं। घर में सबको अड़चन के रूप में रहते हैं। प्रभु नाम से चीड़ करते हैं, मंदिर पे जाते नहीं, धर्म में मानते नहीं है। वो इस युग के, इस कलयुग के दानव है। हमें निर्भर करना है कि हम अपने किस रूप को इस दुनिया के सामने लाए, देवता या दानव। अगर हम अच्छे अपने रूप को इस दुनिया के सामने उजागर करेंगे तो इस कलयुग में भी सतयुग का दर्शन होगा। ये सा मेरा मानना है। मैंने अपनी भाषा में जैसा मुझे आया वो ऐसा आपको समझाया। अगर मुझसे कोई क्षति रह गई हो या भूल हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करना और कमेंट में लिखना ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। मेरा काम है जो कुछ भी मुझे अच्छा सुना है या देखा पढ़ा है वो आप सबके सामने शेयर करूं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय सिया राम।